इसी तरह के तो आरोप जो लगातार लगाए भी जा रहे हैं ईरान की तरफ से अमेरिका पर। सुरेश गोयल जी, अगर ये राजनीतिक बदलाव होता है, अगर कोई बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है, तो अगर हम सिक्योरिटी के लिहाज से बात करें तो जो मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी है उस पर इसका कैसा इम्पैक्ट देखते हैं सर आप? अगर हम सिक्योरिटी के लिहाज से बात करें तो जो मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी है उस पर इसका कैसा? सर आप अपने को अनम्यूट कीजिए प्लीज सर। सुरेश कुमार जी। जी जी जी, मैं माफी चाहता हूं, मैं म्यूट पर था। मैं ये कह रहा था कि जो भी तख्ता पलट होगा, मैं समझता हूं कि जाहिर होगा कि वो एक अमेरिका की पसंद वाली ही सरकार, वो चाहे पहले वाले क्राउन प्रिंस आए या कोई और आए। ये कहना बहुत मुश्किल है कि अमेरिका क्राउन प्रिंस को ही चाहता है। आप ये देखिएगा कि हालांकि क्राउन प्रिंस के पास से स्टेटमेंट आ रही है, लेकिन अभी तक ट्रंप ने या अमेरिका की तरफ से किसी ने भी क्राउन प्रिंस को सपोर्ट करते हुए कुछ नहीं कहा है। ये जहां तक जैसा वेनेजुएला में हुआ था कि वहां से कोई सोच रहे थे कोई आया कोई और, मुझको मैं कहने के लिए मैं अभी असमर्थ हूं कि कौन होगा, लेकिन होगा अमेरिका की पसंद का। अगर ऐसा होता है तो एक तरह से ईरान और गल्फ कंट्रीज और अरब अरब कंट्रीज की जो एक अलाइनमेंट है, सिक्योरिटी अलाइनमेंट, उसमें एक बड़ी संभावना बन जाती है। जी। और वो जो एक सिक्योरिटी अलाइनमेंट अगर अरब का और पर्शियंस का हुआ अक्रॉस द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज एंड द पर्शियन गल्फ, तो उसका क्या नतीजा होगा ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अमेरिका भी, मेरा ख्याल है जहां तक, एक इतना बड़ा सिक्योरिटी अलाइनमेंट, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन शायद नहीं चाहेगा। ये मेरा अपना अंदाजा है। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कह पाऊंगा अभी। जी। रोबिंदर सचदेवा जी, आप चूंकि आपने बहुत सारे फेरबदल इस तरह के देखे हैं, बहुत सारी सिचुएशंस को देखा है, आपको क्या लगता है कि अगर हम अमेरिका के लिहाज से बात करें तो इस वक्त प्रेशर बनाने की कोशिश तो हो रही है और एक बड़े राजनीतिक बदलाव की तरफ चीजें जा भी रही हैं, लेकिन इससे सिक्योरिटी थ्रेट्स किस तरह के हो सकते हैं, आगे आने वाले समय में कैसा चेंज आप देख पा रहे हैं सर? कहना मुश्किल है, रीडिंग टी लीव्स, बट प्रयास कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं कहूँगा, जो मैसेज सुरेश गोयल जी कह रहे थे, आई एग्री विद दैट। और आपका शायद प्रश्न था कि अगला कौन आएगा, ये शाह का जो बेटा अमेरिका में बैठा हुआ है, राइट? क्या वो, मतलब वो लीडर बन सकता है देश का? इसका मुझे जो समझ आता है, अमेरिका शायद उसको प्रेफर नहीं करेगा, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं आया देश चलाने का, कुछ करने का। वेनेजुएला का एग्जाम्पल एग्जैक्टली सेम है। वो जो लेडी जिसको नोबेल प्राइज मिला, वो पॉपुलर थी कहने को, बट ट्रंप सरकार ने उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये देश कॉम्प्लिकेटेड, इतना ये चला नहीं पाएगी। जो रोड्रिगेज ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी मैनेज कर रही है, मैनेज कर लेगी हमारे कहने पे, राइट, एक तरह से। तो ईरान में भी ये जो चाहेंगे, जो आए, वो ऐसा आए इंसान या शख्सियत जो कि कुछ हद तक स्ट्रांग हो, ताकि वो देश की जितनी वेरिएबल्स हैं उनको कुछ, कम से कम कुछ को कंट्रोल कर सके या मैनेज कर सके। तो ऐसे में मुझे ये पहलवी, ये जो शाह ऑफ ईरान का जो बेटा है, जो अमेरिका में रहता है, उसका सत्ता में आने का चांस कम लगता है। ठीक है, वो वापस आ जाएगा चाहे ईरान, या कुछ करेगा, क्योंकि ना उस पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है ग्रास रूट्स की, ना उसने कभी सत्ता खेली है, ना उसे पता है कि ग्राउंड में प्लेयर्स कौन है, तो उसका चांस कम है। नाउ सेकेंडली, सिक्योरिटी हालात क्या होंगे इस रीजन के, कह नहीं सकते। लेट अस सी, आई मीन, एक एक्सट्रीम पॉइंट जो है, पहली बात तो है कि ये ट्रांजिशन होगा तो कैसे होगा। सबसे पहले तो आई सिक्योरिटी की इश्यूज वहां बिल्कुल। आएंगी ना। अभी अमेरिका अगर प्रयास करेगा ये जो रेजीम की लीडरशिप को मारने का, सपोजिंग अटैक करके, कुछ को मार देगा, काफी को मार देगा, बट जो रेवोल्यूशनरी, और अमेरिका तो दूर से बॉम्बिंग कर रहा है ना, अमेरिका ऑन द ग्राउंड तो सोल्जर्स है नहीं। जी। तो इनके लीडर्स अपने और निकलते रहेंगे। और आई थिंक जैसे पहले एम्बेसडर गोयल भी कह रहे थे या जनरल सिन्हा भी कह रहे थे, कि रेवोल्यूशनरी गार्ड जब तक खड़ा है, खामनेई और इस्लामिक लीडरशिप, स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ, उसको पोजीशन अच्छी है। एक चीज और ध्यान रखिए, खामनेई 86 ईयर्स का है इस जी। समय। उसकी सक्सेशन की बात चल रही है कि अगर जी। वो जाता तो हु विल सक्सीड हिम एज अ स्पिरिचुअल अथॉरिटी। जी। ओके, अभी तक ये रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, ये पीछे रहते हैं, ये अपने को एक तरह का प्रोटेक्टर मानते हैं रिजीम का, बट वो खुद बड़े पावरफुल है, उनके जनरल, राइट? तो अगर खामेनेई जाता है, तो क्या रेवोल्यूशनरी गार्ड का कोई चीफ या डिप्टी चीफ ये सोचेगा कि चलो मैं ही देश की
सत्ता संभालता हूं। तो अभी ये ट्रांजिशन पीरियड इटसेल्फ आई थिंक इज अननोन बिफोर वी थिंक कि आगे वाले स्टेप में क्या होगा जी, शायद। बहुत सारी सिचुएशंस अभी से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही हैं। मेजर रिटायर्ड जनरल के सिन्हा जी, अगर विकल्पों की बात करें तो अमेरिका लगातार कह रहा है कि हमारे पास तमाम तरह के विकल्प हैं, अगर हम आगे जाएंगे तो हम बहुत सारे अल्टरनेटिव पर सोच सकते हैं। कैसे विकल्प हो सकते हैं? अमेरिका किस दिशा में आगे बढ़ सकता है इस पूरे मसले पर? देखिए, अमेरिका चाहेगा तो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर ही सकता है। चेंज ऑफ रिजीम पॉसिबल है। अयतुल्ला अल खमेनी से लोग बहुत ज्यादा आज के दिन में उसके अंदर में, देखिए, जो वहां पर हैं फजिस्कियान साहब, उनकी बेटी है, जो उनकी बेटी हैं वो भी वहां पर मिनिस्टर रही थी। उनका बहुत बड़ा पकड़ है मॉडरेट की तरह में, और उनको लगाया गया था कि इसके जो चल रही हैं इसको आप दबाने के लिए किया उन्होंने, क्योंकि वो बहुत ये हैं, पॉपुलर हैं महिलाओं के साथ में। जी, जब उन्होंने हिजाब का चला था आसामिनी, तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया, बीइंग पार्ट ऑफ दिस। तो देखिए, यदि वो चाहेंगे कि एलिमिनेट हो जाए, जैसे बता रहे थे रविंदर साहब कि 86 ईयर ओल्ड है, उनका सक्सेशन उसके बेटे को, तो कहीं ना कहीं सैंक्शन सबसे बड़ी चीज है। सैंक्शन कैसे हटवाए, उसके लिए अयतुल्ला अल खमेनी को जाना ही पड़ेगा। जी, यदि वो देश के बारे में सोचते हैं, 9 करोड़ लोगों के बारे में सोचते हैं, तो ये तो ठीक है, आप सुल्तानी को फांसी लगा दीजिए और उसको हार्ड फिस्ट। मेरे ख्याल से आईआरजीसी भी काफी कॉम्प्रोमाइज्ड है। आईआरजीसी के अंदर में भी बहुत सारे जनरल्स ऐसे हैं जो कि खुले तौर पे वो चाहते हैं कि ये चीजें बदलें, क्योंकि ईरान में 1975 के पहले एक एब्सोल्युटली लिबरल थे, सबसे अच्छे उनके संबंध थे इजराइल के साथ, अमेरिका के, तो वहां लौटना चाहते हैं। तो मिडवे आप इसको देख सकती हैं, और इसमें सबसे बड़ा किसी ने रोड़ा अटकाया हुआ है तो अयतुल्ला अल खमेनी की कट्टरता ने। और जी, इनको एक मिलेगा, और जो डिवाइड है, पर्शियन डिवाइड है, अरब की जो डिवाइड है मिडिल जी, ईस्ट में, अब लोगों ने ये समझ लिया है कि शायद अमेरिका भी जिस तरह से चीजें करता है, तेल मेन इशू है वहां पे, और वेंजुला के बाद वो अमेरिका वहां एक्सपोज हुआ है। और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वो चाहता है कि रिगेन करे, जी, जिसके अंदर में वो ग्रीनलैंड ये सब की बात करता है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका इसमें मार्जिनलाइज हो सकता है। और देखिए, पूरे अरब वर्ल्ड में ये बातें चल रही हैं आज के दिन कि वेंजुला के ऑयल को लेने के बाद ईरान किसी तरह दिए इनके ऑयल के ऊपर में इनकी पकड़ बन जाएगी। यूएस अपना खुद प्रोड्यूस करता है, तो ओपेक, जिसमें जी, सऊदी अरेबिया भी बहुत बड़ा है, पूरे जितने भी पर्शियन गल्फ के नेशंस हैं, उनका जो पकड़ है दुनिया की चीजों में, ऑयल के ऊपर में, वो कम हो जाएगा। और ये सच्चाई है। जी, तो ये बातें आपके डिबेट के माध्यम से लोग जब पहुंचते हैं तो ये चीजें निकल के आती हैं। तो बिल्कुल। अयतुल्ला अल खमेनी का जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खुद चले जाएं और एक मॉडरेट तरीके से करें, सैंक्शन खत्म हो। अमेरिका बात मानता है कि नहीं मानता, वो कह दें कि ठीक है हम न्यूक्लियर प्रोग्राम में ना जाएं। 9 करोड़ के लोग भी यही चाहते हैं, अंदर से सैंक्शन खत्म हो। जी, रोबिंदर सचदेवा जी, अमेरिका की स्ट्रेटेजी को लेकर भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है अमेरिका की तरफ से, ताकि जो प्रेशर है ईरान पर वो बढ़े, और जो एक लोकतंत्र की बात हो रही है, जो मानवाधिकारों की बात हो रही है, वो वहां पर सिचुएशन बहाल हो। जी हाँ, सर्टनली है। सबसे बड़ी तो अमेरिकन स्ट्रैटेजी रिपीटेड है, क्लियर है। सैंक्शंस, जो इतने वर्षों से सैंक्शंस है, अमेरिका सैंक्शंस लगाता क्यों है किसी देश पे? यही तो गेम है पूरी। जी, नॉर्थ कोरिया पे, क्यूबा पे, ईरान पे सैंक्शंस का मायना ये होता है उस देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ब्लॉक हो जाए या बहुत ही उसकी मुश्किलात में पड़ जाए, देश के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो, फॉरेन इन्वेस्टर्स कोई इन्वेस्ट ना करे, देश के अंदर प्रॉब्लम्स हो, जनता परेशान हो, नौकरियां कम हो, लोग सड़कों पे आए, लोग प्रोटेस्ट करें और जो सरकार है उसको उखाड़ फेंके। सैंक्शंस का मीनिंग यही तो है, यही तो रणनीति है जो अमेरिकन सैंक्शंस की है। जी, वो बात अलग है, नॉर्थ कोरिया में सक्सीड हो नहीं पा रही वो अभी तक, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का किम एक तरह का है, क्यूबा में भी नहीं हो पाई अभी तक, ईरान में भी। बट ईरान क्लासिक केस जा रहा है, क्यूबा के भी यही हालात हो रहे हैं। आप देखना कुछ दिनों में खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, क्यूबा की भी इकोनॉमिक हालात बहुत बहुत ज्यादा खराब है। वो तेल जो लेता था अपना, आधा तेल वो वेनेजुला से लेता था सस्ता स्पेशल डील में,
अब वेनेजुएला को ब्लॉक कर दिया तो क्यूबा को महंगा तेल लेना पड़ेगा, तो क्यूबा का हालात और भी बदतर होगा। तो सबसे बड़ी रणनीतिक स्ट्रैटेजी जो अमेरिका की है वो है सैंक्शंस। पहली बात कि देश को ऐसा स्ट्रैंगल होल्ड कर दो कि अंदर से ही ऑपोजिशन निकले और अंदर से ही तख्ते पलट हो। उसके अलावा अब देखिए इन्होंने 25% और अनाउंस कर दिया, तो चाहे जो भी हो आने वाले दिनों में और ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी। जो भारत जैसे मानिए इंडिया हमारा करीब जी। 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का बिजनेस है, हम उसको भी हम कम करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि 25% हमारे जी। गुड्स पे और टैरिफ लग जाए अमेरिका पे। तो ईरान के हालात स्क्वीज होते जा रहे हैं इकोनॉमिकली, दैट्स नंबर वन। उसके अलावा इस आईआरजी, जी। सॉरी, रोबिंदर सचदेवा जी, और इसी इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ एक सवाल और मेरे जहन में है कि इससे कहीं ना कहीं जटिलताएं भी बढ़ेंगी। जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है उसके साथ साथ अगर हम कहें कि अमेरिका के साथ साथ जो विदेशी अलग और जो देश हैं हमारे, वो अगर इस पर अपना रिएक्शन देते हैं, या मान लीजिए अमेरिका के ही गवर्नमेंट की बात करें, वहीं से कोई अगर रिएक्शन सामने आ जाते हैं, तो जो ये ईरान का संकट है ये और कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा क्या, और जटिल नहीं हो जाएगा क्या? डेफिनेटली और जटिल होगा। कई बार होता है ना, चीजों को और जटिल होना पड़ता है और कॉम्प्लिकेट होना पड़ता है, तब जाके सोल्यूशन निकलता है, राइट। तो अभी उस चैलेंजिंग सिचुएशन में है ईरान का मामला। और जैसे बात हो रही थी कि रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉम्प्रोमाइज है, हाँ, इसराइल ने कैसे इस्माइल हानिया को मार दिया तेहरान के अंदर, जो कि प्रेसिडेंशियल वीवीआईपी गेस्ट हाउस में था। इसीलिए तो क्योंकि इनका जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसी में से अंदर से किसी ने सुराख दी, बिके हुए इनके अंदर के लोग, तभी ये हो रहा है। तो आने वाले वक्त में जो होना है, वी जस्ट कैन नॉट से कि अंदर के जो, जिनको ये रेजिम भी कहती है कि ये सैबोटाज कर रहे हैं, जिनको वो टेररिस्ट कहते हैं, श्योर अपने हिसाब से वो कहते हैं अपने देश के लिए टेररिस्ट है उनके लिए, कि उनसे वो कैसे डील करें ना। मामला जटिल होगा, विदाउट डाउट होगा। बात यह है कि जो ट्रांजिशन अगर होती है तो कितनी वायलेंट होगी, आई थिंक एक वो कंसर्न है सबका, डेफिनेटली यस। ऑलरेडी करीब वायलेंट 2000, होना लाजमी है, लेकिन अब वो कितनी होगी वो देखना होगा। जी हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यस। और फिर अगला अगला फेज कौन सा आता है, क्या ट्रांजिशन होती है नहीं होती है। एक पीरियड ऐसा हो सकता है टोटल कयास हो देश में, कोई भी सरकार इन कंट्रोल नहीं है कहने को भी। जी। बट कुछ हद तक आई थिंक अभी फिलहाल जो भी हम अज्यूम कर सकते हैं, शायद कि रेवोल्यूशनरी गार्ड कुछ हद तक